नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। कम कर दो। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से जो भी जुड़ गए एक बार रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वाली क्लास में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आई है तो बोल सकते हो आप, कमेंट कर दीजिए एक बार। ठीक है भव्या, क्लियर। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। आज का जो मेथड है वो है बच्चों सब्स्टिट्यूट मेथड। सबसे बड़ा मेथड है, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इसके अंदर और धीरे धीरे इनको कोशिश करनी है समझ में आ जाए। हाँ जी, इसके अंदर मैं फॉर्मूले वाइज लेके चलूंगा पर आपको एज ए मेथड समझना उसको। फॉर्मूले वाइज नहीं, आपको एज ए मेथड समझना। ये एक मेथड है, मेथड वाइज फॉर्मेट बनाना है। हाँ जी, अभी तक जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का जो इंटीग्रेशन किया है बच्चों वो था नंबर 1 साइन एक्स। साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो माइनस कोज एक्स। कोज एक्स का अगर इंटीग्रेशन चाहिए तो होता है बच्चों साइन एक्स। अब आगे बढ़ते, जैसे टेन एक्स है, कोट एक्स है, सेक एक्स है और कोजेक एक्स है, इन सब के अपने पास इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है और ये सब के सब इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएंगे अगर सब्स्टिट्यूट मेथड अपन को आता है। नाम से पता चलता है सब्स्टिट्यूट, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, मतलब किसी की जगह कुछ लिख देना। पर बच्चों बात वहां पर वही है कि इंटीग्रेशन किसका होता है, एंड किसका होता है, एंड किस पे होगा, फॉर्मूले पे होगा। वो बेसिक जो फॉर्मूले है ना अपने पास वो अपन को आने चाहिए, बाकी धीरे धीरे आगे कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे कंसेप्ट आने वाले उसके अंदर। आज जो पढ़ेंगे लगभग पूरे फॉर्मूले है, ये ध्यान रखना। मतलब वो खुद एक फॉर्मूले बनेंगे पर मेथड के रूप में अपन को सीखना है। हाँ जी, पहला फॉर्मेट आपके सामने रख रहा हूं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया, कोस एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया। अब बच्चों किसका इंटीग्रेशन चाहिए, टेन एक्स और साथ में बच्चों डीएक्स। हाँ जी, नया इंटीग्रेशन है किसका, टेन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। फॉर्मूला भी है और सब्स्टिट्यूट मेथड भी है, दोनों अपन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो नंबर 1, जब टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो याद नहीं रखना है बच्चों, टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कोज एक्स और साथ में आपका क्या चलेगा, डीएक्स। साइन एक्स अपॉन कोज एक्स और साथ में क्या चलेगा आपका, डीएक्स। अगर बच्चों जो कोज एक्स है उसको टी मानना, अब यहां पर बात होती है, ये जो टी माना है ना बच्चों, ये कहलाता है सब्स्टिट्यूट मेथड या प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है, किसी को कुछ मान लेना। क्यों मान लेवे कि बच्चों जब इसको अपन मानेंगे ना तो जो चीज अभी तक या इससे पहले अपन ने जो पढ़ी है ना उन सब का फॉर्मूला टाइप क्रिएट हो जाएगा। मतलब उन सारे फॉर्मूले पे जैसा इंटीग्रेशन होता था ना वैसा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, तो अपना काम बैठ जाएगा। तो यहां पर कोजेक्स को अगर मैं टी मानूं तो सब्स्टिट्यूट मेथड ये कहता है कि कुछ भी पुट कर सकते हो आप, किसी को भी टी माना जा सकता है या फिर बाहर से भी आप टी लगाया जा सकता है, कुछ भी लगाया जा सकता है। पर शर्त एक ही है कि बच्चों जिसको भी आप टी मान रहे हो ना उसका डिफरेंशिएशन यहां मौजूद होना चाहिए, उसका अवकलन यहां मौजूद होना चाहिए। जैसे कोजेक्स चाहे साइन माइनस प्लस 2 वैल्यू और कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू अगर आ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर बात यहां पर यह कि अगर मैंने कोजेक्स को टी माना तो कोजेक्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों साइन एक्स, कोजेक्स का डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स, कौन सा, माइनस। हाँ जी, एक्स का डीएक्स और टी का बच्चों डीटी। मैंने एक वर्ड बोला है, सब्स्टिट्यूट की यह हालत है किसी को भी टी माना जा सकता है, पर शर्त एक है कि जैसे साइन एक्स और डीएक्स, साइन एक्स और डीएक्स दोनों अगर मिलाए बच्चों, साइन एक्स और डीएक्स दोनों अगर मिलाए तो ये बनेगा बच्चों माइनस डीटी। तो यहां पर ऐसा जोड़ा बनना चाहिए। बहुत बड़ा मेथड सब्स्टिट्यूट मेथड कहलाता है। आज पूरी क्लास 1 आवर सब्स्टिट्यूट मेथड के ऊपर कुर्बान हो जाएगी बच्चों। 1 आवर की क्लास चाहिए तब जाके सब्स्टिट्यूट मेथड आएगा, पर सब के सब फॉर्मूला बेस होंगे। बस आपको यह सीखना है सब्स्टिट्यूट करता क्या है। तो एक लाइन के अंदर सब्स्टिट्यूट खत्म होता है कि टी किसी को भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा जोड़ा बनना चाहिए। ऐसे जोड़ा नहीं बनेगा, कोजेक्स डीएक्स नहीं बनेगा। एक बच्चा कहता है कि सर साइन एक्स को टी में ले लेते
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इक्वलेंट dt। तो बच्चों ये जोड़ा नहीं बनेगा, ये dx ऊपर है cos x नीचे है, dx अपॉन cos x नहीं है, cos x dx। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि सर ऐसा ले ले, बच्चों ये गलत डायरेक्शन जा रहे हो आप, ये सही है। cos x इक्वलेंट अगर t लेवे तो माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, x का dx और t का dt। साइन एक्स dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, dt लिख सकता हूं। साइन एक्स dx की जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, माइनस का dt लिखा जा सकता है। और अगर इसकी जगह मैं ये लिखता हूं तो ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट आगे बढ़ के बन जाएगा साइन एक्स dx की जगह बच्चों माइनस dt होल अपॉन cos x जगह कितना हो गया बच्चों, t हो गया। हाँ जी, माइनस dt अपॉन t। मैंने एक वर्ड बोला है, सब्स्टिट्यूट का एक ही काम है, इजीएस्ट से इजीएस्ट फॉर्मूला बनाना। फॉर्मूला बनाना ये सब्स्टिट्यूट का काम है। इंटीग्रेशन बच्चों नाम मात्र का टॉपिक है, सिर्फ फॉर्मूले बनाने की कला अगर आपके अंदर आ गई तो बच्चों इंटीग्रेशन आपका हुआ। हाँ जी, माइनस और dt अपॉन टी, फॉर्मेट यह आ गया बच्चों, माइनस dt अपॉन टी, dx अपॉन x होता है वैसे dt अपॉन टी, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों log t, और प्लस का कितना आ जाएगा c आ जाएगा, ये बनेगा माइनस log, और t की वैल्यू कितनी है बच्चों cos x, t की वैल्यू कितनी आ गई cos x, और प्लस कितना हो गया बच्चों c। फिर वापस वही बात, कहानी वही है बच्चों, cos x है आगे माइनस है, थोड़ा थोड़ा याद भी करते जाना है बच्चों। tan x का मतलब होता है sin x अपॉन cos x। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, tan x का। tan x का मतलब क्या होता है, sin अपॉन cos x। तो ये सारी चीज, जब ये फॉर्मूला अपन को चाहिए, आगे जाके tan x का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उस समय तुरंत दिमाग में यह आना चाहिए कि ये बना कैसे, फॉर्मूला का निर्माण कैसे हुआ। तो बच्चों tan x का इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो माइनस log cos x प्लस सी, वापस वही बात है, सी से स्टार्ट है, आगे क्या लग रहा है माइनस, माइनस log cos x प्लस सी, फॉर्मूला ये बन जाएगा। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट समझना इसको, क्या किसका इंटीग्रेशन किया बच्चों, tan x का। हाँ जी, tan x और साथ में क्या बन गया बच्चों, dx। tan x का इंटीग्रेशन चाहिए तो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, log cos x, log cos x प्लस सी, और आगे क्या लगेगा बच्चों माइनस। नंबर एक फॉर्मूला तो ये बनेगा, पर कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अच्छा, आज जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, बिल्कुल फ्रेश जुड़े हैं आज, तो बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, कल वाला वीडियो आपको देखना है तो ये आगे कहानी पूरी पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। बाकी बिल्कुल बच्चों मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक को, और टफेस्ट लेवल तक अपन जाएंगे, पर अभी बिल्कुल जीरो, सब बराबर है। अभी किसी को कुछ नहीं आता है, धीरे 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 सबको मैं बराबर ला रहा हूं। जिसको आता है थोड़ा बहुत अपने पास रखिए और मेरा सपोर्ट करते जाइए। हाँ जी, माइनस log cos x और प्लस कितना हो गया c। बच्चों इसको मैं ये भी लिख सकता हूं log cos x की पावर -1। सिखाया log के अंदर -1 आगे आ सकता है तो -1 जंप करके ऊपर भी जा सकता है, और प्लस c अपनी जगह बरकरार। बच्चों log और ये बनाया जा सकता है cos x का पावर -1, यानी cos इनवर्स x नहीं है बच्चों, cos x की पावर -1 है, यानी 1 अपॉन cos x, और प्लस कितना हो जाएगा c। आज ध्यान से देखें तो log m अपॉन n, यानी क्या बनेगा बच्चों, log 1 माइनस क्या बन जाएगा, log cos x। आज ही cos x फॉर्मेट ये बन जाएगा। या फिर एक काम करो, ऐसे मत करो, ये तो वापस वहीं पहुंच गए अपन जहां से स्टार्ट किया था। एक छोटा सा काम कर देते बच्चों, cos ऊपर जा सकता है, 1 अपॉन cos है, cos को क्या लिख सकता हूं बच्चों, ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec x, और प्लस क्या हो जाएगा c, और बेस क्या चलेगा बच्चों a। तो दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, किसके लिए बच्चों, tan x के लिए। tan x के लिए दो फॉर्मूले यूज होते हैं, या तो लिखो बच्चों ये वाला माइनस log cos x प्लस c, या फिर लिखिए log sec x प्लस c। हाँ जी, बेस इसका भी e है और बेस इसका भी क्या है आपका e। याद हो जाना चाहिए, सबके क्लियर हो जाना चाहिए। क्या tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, tan x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो बच्चों फॉर्मूला भी बन रहा है और साथ ही साथ अपन मेथड को भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या बनेगा, log cos x प्लस c, आगे माइनस लगे, या फिर log sec x प्लस c, दोनों फॉर्मूले अपनी जगह पे व्यवस्थित है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए एक बार, सबके समझ में आ जाना चाहिए। भव्या कमेंट आ गया, अजय आ गया, कृति, हाँ जी, और भी जो भी जुड़े हुए जल्दी से, सृष्टि, ठीक है जी, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आपको खींचना है टॉपिक को, मदद करोगे आप थोड़ा सा, जल्दी से टॉपिक आगे बढ़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आते। आज ही अब तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट आ गया बच्चों कोटेक्स। अब जल्दी से कोटेक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं। कोटेक्स को बच्चों लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, अभी याद होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। cos अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, sin x, और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों dx। हाँ जी, किसको t ले लेते हैं, sin x को।
साइन एक्स इक्वलेंट क्या बनेगा टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोज एक्स, एक्स का बच्चों डीएक्स और टी का बच्चों डीटी। काम हो गया बच्चों, कोज एक्स और डीएक्स ध्यान से देखिए डीटी है, नीचे बच्चों साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी टी, बच्चों dt अपॉन टी ध्यान से पहचानने में आ रहा है log t बन जाएगा। हाँ जी क्या बन जाएगा log t, और बेस क्या बनेगा बच्चों e बनेगा, बेस e बनेगा। t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट है, हटाया, इंटीग्रेशन किया, काम हो गया, वापस बाहर निकाल दो। साइन एक्स की जगह कितना है बच्चों t है, तो क्या बन जाएगा बच्चों log sin x। हाँ जी क्या बन जाएगा log sin x, बेस e और प्लस क्या चलेगा c। अच्छा किसका इंटीग्रेशन है cos x का, सॉरी कोट एक्स का, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया log sin x बेस e, कोट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x बेस e और प्लस क्या आ जाएगा c। अच्छा इसका दूसरा रूप और क्या लिख सकते हैं, कोट का एक रूप तो ये हो गया, साइन है कोई दिक्कत नहीं, साइन का जस्ट उल्टा बोलो, साइन का जस्ट उल्टा कोजेक, साइन का जस्ट उल्टा कोजेक। तो इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, और कैसे बना शायद मेरी अब जरूरत नहीं है, log कोजेक एक्स और प्लस का क्या चलेगा बच्चों c, और आगे क्या लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि साइन का मतलब क्या होता है 1 अपॉन कोजेक, 1 अपॉन कोजेक। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर बाहर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो दो फॉर्मूले, ये भी लिखा जा सकता है और ये भी लिखा जा सकता है। जल्दी से फटाफट समझ में आ गया क्या, रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी थोड़ा सा स्टार्टिंग मैंने टाइम ले लिया था, अब फटाफट रेस्पॉन्स सबको देना है, जो भी जुड़े हुए कमेंट करके जरूर बताना है बच्चों। ऐसे नहीं गुमसुम बैठे हो आप क्लास के अंदर, आपको एक्टिव ही नहीं हो पा रहे हो, तो वो सारी चीजें थोड़ी दिक्कत करेगी। बाकी मैंने बोल दिया कि टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं, तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, डिफरेंशिएशन आपके पास रेडी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोज एक्स, कोज एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया साइन एक्स, टेन एक्स का हो गया log कोज एक्स आगे माइनस, और या फिर log sec x भी है। नेक्स्ट कोट एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया log sin x, log sin x या फिर log cosec x, पर आगे क्या लगेगा बच्चों माइनस लगेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी और दिक्कत आनी शुरू हुई, और दिक्कत आनी शुरू हुई किसके अंदर बच्चों sec x, साथ में क्या बच्चों dx, समझना। हाँ जी sec x का इंटीग्रेशन चाहिए, sec x का इंटीग्रेशन चाहिए, थोड़ी और दिक्कत होगी बच्चों। अब sec x का इंटीग्रेशन कैसे निकाले, हाँ जी क्या सब्स्टिट्यूट करें, हाँ जी कोई आइडिया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कोई आइडिया हो तो। बच्चों सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कोस। अब बच्चों कोस को अगर टी लेवे तो ऊपर कोई चांस नहीं है, कोस को टी लेवे तो ऊपर डीएक्स के साथ में कौन जाएगा, सब्स्टिट्यूट पूरी तरीके से फेल हो गया बच्चों। हाँ जी 1 प्लस कोज एक्स माइनस कोज एक्स, ऊपर 1 प्लस कोज एक्स माइनस कोज एक्स। ठीक है अब देखो ये बच्चों कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई, इस जगह पे एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है क्या, कि ये अपने पास जैसे टेन और कोट के अंदर चल रहा था वैसे नहीं चला, टेन और कोट के अंदर जैसे चल रहा था वैसा नहीं चला। तो बच्चों इसमें दो रास्ते, याद तो थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा, चाहे वो फॉर्मूला बने चाहे वो कुछ भी बने, चाहे एज ए फॉर्मूला ध्यान रखो चाहे या फिर इसको सोल्व करने के हिसाब से ध्यान रखो। मैंने एक वर्ड बोला कि बच्चों ये सेक एक्स है ना, इस सेक एक्स का गुणा सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, और मैथ का रूल है ऊपर गुणा किया तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा किसका बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का। मतलब ओनली फॉर सेक एक्स है ना, उसका इंटीग्रेशन अपने पास नहीं है, या तो उसका इंटीग्रेशन याद रख लो डायरेक्ट, पर कुछ थोड़ा बहुत अगर करेंगे तो थोड़ा दिमाग में ज्यादा बढ़िया तरीके से रहेगा, इसलिए इसका कंसेप्ट भी बता रहा हूं, और ऐसे कंसेप्ट लगाने भी पड़ेंगे अपन को। इंटीग्रेशन अपन पढ़ रहे, किसी का मल्टीप्लाई करना, किसी को घटाना, किसी को ये करना, ये सारी चीजें इसके अंदर चलती आएगी। तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई, ये कर दिया। फायदा क्या हुआ गुरुजी, सेक एक्स और सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स सेक, पहले इसको लिख रहा हूं सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू सेक एक्स बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, और साथ में क्या हो गया बच्चों डीएक्स, होल अपॉन बन गया बच्चों सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
sec x प्लस टेन एक्स। क्या फायदा हुआ इसमें? इंटीग्रेशन sec x के करना था। जब मैं sec x प्लस टेन एक्स को t लेता हूं, sec x प्लस टेन एक्स को क्या लेता हूं? t लेता हूं, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x टेन एक्स इंटू dx प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन आपको आना ही चाहिए, नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम है। sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और x का dx और t का बच्चों dt। जो ये लोकेशन ऊपर वाली दिख रही है ना, ये टोटल लोकेशन इतनी, ये पूरा बच्चों dt के अंदर जा रहा है। ध्यान से देखिए, ये पूरा dt में जा रहा है और sec x प्लस tan x की जो लोकेशन है ना, वो t बन रहा है, यानी dt अपॉन t ये फॉर्मेट बनेगा। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन हो सकता है, कितना बनेगा बच्चों? log t बनेगा। t की वैल्यू कितनी है बच्चों? sec x प्लस टेन एक्स, तो log sec x प्लस टेन एक्स। अब इसमें दो तरीके की बातें याद रखनी है, प्लस से। अगर sec x का इंटीग्रेशन पूछे, अगर sec x का इंटीग्रेशन पूछे तो बनता है बच्चों log sec x प्लस टेन एक्स प्लस c, log sec x प्लस टेन एक्स। मतलब या तो बच्चों लिंक कुछ नहीं इस वाले फॉर्मूले में, या तो ये याद रखो sec x प्लस टेन एक्स से नीचे b मल्टीप्लाई ऊपर b मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, ज्यादा बढ़िया है। log sec x प्लस टेन एक्स, log sec x प्लस टेन एक्स किसका बच्चों? sec x का। sec x का इंटीग्रेशन बनेगा log sec x प्लस टेन एक्स। हाँ जी, थोड़ा सा याद रखना है, डेंजर है, लिंक की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। वापस देखते हैं एक बार, किसका बच्चों? sec x और साथ में क्या बच्चों? dx। बात यहां पर उठी, sin x का एक फॉर्मूला, cos x का एक फॉर्मूला, tan x के दो फॉर्मूले, cot x के दो फॉर्मूले, ऑप्शन में कोई भी मिल सकता है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, sec x से क्या sec x का एक ही रहेगा क्या? हाँ जी, या दो रहेंगे क्या? तो पहला वाला जो बना है उसको याद रखना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि यहां पर भी अपन को याद रखना है, उसके बजाय कुछ नहीं। तो log sec x प्लस टेन एक्स ज्यादा बढ़िया बच्चों, फॉर्मूला याद रख लो। अभी तक एक भी फॉर्मूला मैंने आपको याद करने के लिए नहीं बोला, पहला फॉर्मूला है जिसको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चों थोड़ी दिक्कत कर सकता है। तो log sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। हाँ जी, पहले ये बताइए समझ में आ गया क्या यहां तक? हाँ जी, चलिए जल्दी से, वेरी गुड। इसका एक दूसरा कंसेप्ट और है, उसको भी अपन को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी वो भी ऑप्शन के अंदर छप जाता है, और उसके लिए चाहिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक, आपका साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर। हाँ जी, ये तो इसका एक फॉर्मूला बन गया। इसका एक सेकंड और कंसेप्ट है, इसके अंदर मैंने लिखा log sec का मतलब होता है बच्चों 1 अपॉन cos x, tan x का मतलब होता है बच्चों sin x अपॉन cos x, और प्लस का क्या हो गया बच्चों? c। हाँ जी, एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा बच्चों cos x, यानी 1 प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो गया बच्चों? cos x। फॉर्मेट ये आ जाएगा। प्लस कितना हो गया बच्चों? c। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोशिश करना बच्चों। log जो 1 है उसको लिखा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, नंबर 1। जो साइन एक्स है ना, उसको लिखा बच्चों 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू। थोड़ा डेंजर है पर आता है बच्चों, कभी कभी ये जो ऑप्शन में मिलते ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं मिलेगा उस चांस में अपन नन ऑफ दिस लगा देंगे तो थोड़ी गलती हो जाएगी। और जो cos x है ना, उसको लिखा बच्चों cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। उम्मीद है बच्चों आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आती है, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं वो कर पाओगे आप। हाँ जी, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, cos x को ये लिखा, 1 की जगह ये लिखा, साइन एक्स जगह ये लिखा, cos x जगह ये लिखा। हाँ जी, ऊपर वाले को ध्यान से अगर देखें तो लोग साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू की जगह मैं लिख सकता हूं बच्चों कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। हाँ जी, टोटल की जगह ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ जी, ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है नीचे वाला, इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। हाँ जी, ये फॉर्मेट बन जाएगा।
लॉग के अंदर ये थोड़ा डेंजर है, पर बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक में छोटा मोटा चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक लग सकती है। हाँ जी, अच्छा ये इसको ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा कहता है सर साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई फर्क नहीं, एक ही बात है बच्चों। इधर से बच्चों 2 से ये जमने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो गया लॉग, लॉग अपनी जगह ही। ऊपर क्या आ गया बच्चों, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ऐसे क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर करवा चुका हूं, उसके अंदर बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ जी, लॉग तो अभी भी बाहर ही है, चमत्कार तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक दिखा रही है, बाकी लॉगरिथमिक तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, बाहर पड़ा हुआ है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। लॉग, ये जो कोस एक्स बाई टू है ना, इसको ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं। जो कोस एक्स बाई टू है उससे ऊपर भी डिवाइड और नीचे भी डिवाइड। ऊपर डिवाइड करे बच्चों तो 1 प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू। हाँ जी, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू बच्चों टेन एक्स बाई टू अपॉन बच्चों कोस एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। हाँ जी 4 पॉइंट ये बन जाएगा। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक में भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना बच्चों। लॉग और ये जो 1 है ना, ये जो 1 है इसकी जगह लिखा 1045, 1045 या 10 पाई बाई 4 प्लस बच्चों 10 एक्स बाई टू। अब सिंपल सी बात है कि अगर इस 1 की जगह 1045 लिखेंगे तो धुन नहीं बनेगी, इसलिए यहां पर एक 1 से गुणा किया, जिसमें मैथ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 से गुणा यहां किया और इस 1 की जगह 1045 लिखा, यानी 1 माइनस 10 पाई बाई 4, 1 माइनस 10 पाई बाई 4 और 10 एक्स बाई टू। धुन बनाना कोशिश करना, समझ में आ जाए। बीच में लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ी कोशिश करोगे तो बन जाएगा बच्चों। ये बन गया लॉग 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 है 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 है 10b, या 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 है 10b, दोनों सही है, यानी 10x अपॉन 2 प्लस पाई बाई 4। हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। सब लोगों को ये याद रहता है कि सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो log सेक एक्स प्लस 10x होता है, पर ये ऑप्शन में दे दिया जाता है और एक ऑप्शन नन दे दिया जाता है। तो बच्चों अपन को इस पे भी पकड़ बना के रखनी, कहीं ये तो नहीं दे रखा है। हाँ जी, log 10x बाई टू प्लस पाई बाई 4, log 10x बाई टू प्लस पाई बाई 4 फॉर्मूला ये बनेगा। हाँ जी, क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्रिक का बीच में थोड़ी झलक दिखाई दी, पर ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आनी ही चाहिए, तभी आपको कंसेप्ट बनेंगे। चलिए एक बार तीनों को एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। किस किस का इंटीग्रेशन किया आज? नंबर 1 10x, हाँ जी 10x साथ में dx। 10x का इंटीग्रेशन बच्चों log cos x, log cos x प्लस c, किसका बच्चों? माइनस। और क्या बच्चों? log sec x प्लस c, log sec x प्लस c, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों दूसरा फॉर्मूला किसका बनाया बच्चों? कोट एक्स। लिंक बनाओ, दिमाग में लिंक बनाओ, कोट मेरे दिमाग में लिंक है, जब जरूरत पड़ेगी तुरंत बुला लेता हूं। कोट का मतलब कोस अपॉन साइन होता है, तो बच्चों ये क्या बनेगा? log sin x प्लस c, और साइन का उल्टा कोजेक, तो log कोजेक x, log कोजेक x प्लस c, पर कोजेक है इसलिए आगे क्या बच्चों? माइनस। ठीक है, याद करने के लिए। आज आज का तीसरा कंसेप्ट अपन ने देखा क्या बच्चों? सेक एक्स और साथ में dx। वैसे इसका कोई खास डेरिवेशन में मजा नहीं आया बच्चों, पर फिर भी मैंने बोला कि थोड़ा ध्यान रखो तो बढ़िया है। तो क्या फॉर्मूला बनता है बच्चों? log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस c, या तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर एक दूसरा जुगाड़ और है बच्चों, log 10x बाई टू प्लस पाई बाई 4, log 10x बाई टू प्लस पाई बाई 4 प्लस c। हाँ जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हाँ जी, अगर लेवल बढ़ाना है तो ये फॉर्मूला दे देगा, और लेवल सिंपल रखना है तो क्या बनेगा बच्चों? log sec x प्लस 10x। हाँ जी, यहां तक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाँ जी, चलिए वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, और आखिरी क्या बचता है बच्चों? कोजेक एक्स। हाँ जी, नेक्स्ट इंटीग्रेशन किसका चाहिए बच्चों? कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए।
मैं चाहता था बच्चों इन सबको फॉर्मूले में लिखवा देता, पर मजा नहीं आता। साथ ही साथ अपन मेथड भी पढ़ रहे और नए नए जुगाड़ भी पढ़ रहे कि इंटीग्रेशन किस किस का बन सकता है, कैसा बन सकता है। आगे जाके ये सब फॉर्मूले के रूप ले लेने वाले हैं। हाँ जी, किसका इंटीग्रेशन? कोजेक एक्स। बात वहां पर भी वही उठी बच्चों, कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करे? तो 1/sin लिखने से काम नहीं बना था, 1/sin लिखने से काम नहीं बना था। तो बच्चों इसके अंदर जो जुगाड़ लगाया गया कोजेक एक्स के अंदर, तो कोजेक एक्स का गुणा किया गया कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स। आज किससे गुणा किया गया? कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स से गुणा किया गया। तो कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स से डिवाइड भी करना पड़ेगा, और साथ में क्या आ गया बच्चों? डीएक्स। आज ही आगे बढ़ाते हैं। कोजेक एक्स इंटू कोजेक एक्स बच्चों, कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कोजेक एक्स कोट एक्स माइनस कोजेक एक्स कोट एक्स, कोजेक एक्स कोट एक्स। हाँ जी, साथ में क्या बन गया बच्चों? डीएक्स। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? कोजेक एक्स और माइनस क्या आ जाएगा बच्चों? कोट एक्स। हाँ जी, किसको सब्स्टिट्यूट करना है? कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हाँ जी, किसको बच्चों? कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। अगर इसको टी मानते हैं बच्चों, तो कोजेक एक्स का डिफरेंशिएशन बनता है कोजेक एक्स कोट एक्स। थोड़ा माइनस का ध्यान रखना, किसका बनेगा बच्चों? माइनस प्लस, सॉरी बीच में क्या है बच्चों? माइनस। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोजेक स्क्वायर एक्स। किसका? माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, और क्या बनेगा बच्चों? कोजेक स्क्वायर एक्स। और साथ में क्या आ जाएगा बच्चों? डीएक्स। साथ में क्या आ जाएगा? डीएक्स। इक्वलेंट क्या बनेगा? डीटी। आज ध्यान से देखिए, कोजेक स्क्वायर एक्स माइनस कोजेक एक्स कोट एक्स को ऐसे बनाएंगे तो ये पूरा का पूरा किस में चला जाएगा बच्चों? डीटी के अंदर चला जाएगा। हाँ जी, ये टोटली किस में चला जाएगा? डीटी के अंदर, यानी इंटीग्रेशन डीटी अपॉन कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर क्या हो गया? टी। तो कभी कभी अपने को कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा जिससे इंटीग्रेशन हो सके, तो ऐसे सब्स्टिट्यूट भी अपन को लगाने पड़ सकते हैं। हाँ जी, डीटी अपॉन टी। डीटी अपॉन टी की बात करें तो डीटी अपॉन टी कितना हो जाएगा बच्चों? log टी बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? log, और टी की वैल्यू की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा? कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स, कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। ज्यादा बढ़िया है बच्चों, फॉर्मूला याद रखो। डेरिवेशन में ट्विस्ट भी है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स यही याद रख लीजिए, log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स, क्योंकि जो मल्टीप्लाई करना है वही तो आपका आंसर के अंदर आ रहा है। तो फालतू में इस डेरिवेशन के साथ क्यों उलझे अपन? अपना सीधा सा फंडा याद रखो, कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स, साथ में क्या चलेगा? log एक्स। बच्चों हर एक फॉर्मूले के अभी तक दो दो बने, तो इसका भी 2 चांस है। हाँ जी, क्या कंसेप्ट कहां से स्टार्ट हुआ? किसका इंटीग्रेशन बच्चों? कोजेक एक्स, और साथ में क्या हो गया? डीएक्स। कोजेक एक्स और साथ में क्या हो गया? डीएक्स। फॉर्मेट ये बन गया। तो इसका बना बच्चों log कोजेक एक्स और माइनस कोट एक्स और प्लस सी, log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स और प्लस सी। सेक एक्स का क्या बना? log सेक एक्स प्लस 10x, log सेक एक्स प्लस 10x, और इसका क्या बना? log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इसमें भी 2 तरीके के चांस थे। आज एक तो ये बन गया, दूसरा ये भी बन सकता है बच्चों। कोजेक्स का मतलब 1/sin x होता है, माइनस कोटेक्स का मतलब बच्चों कोजेक्स अपॉन साइन एक्स होता है, और प्लस सी। एलसीएम बच्चों अगर देखें तो साइन एक्स आएगा, यानी 1 माइनस कोजेक्स अपॉन एलसीएम कितना हो गया बच्चों? साइन एक्स, और प्लस कितना हो गया? सी। हाँ जी, आगे बढ़ जाइए। 1 माइनस कोजेक्स ये बनेगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हाँ जी, साइन एक्स का जो कंसेप्ट है वो बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कोस एक्स बाई 2। इजी है, हमेशा पूछा जाता है। हाँ जी, वापस देख लीजिए, 1 माइनस कोस एक्स दिमाग में आ रहा होगा, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आपको आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती तो दिक्कत आती है। साइन एक्स क्या बनेगा? 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। बच्चों 2 से 2 खत्म, साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 खत्म। साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 क्या बन जाएगा? log, और ये अपॉन ये कितना बनेगा? 10x बाई 2, और प्लस का क्या बनेगा? c। इजी है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले के आंसर जो होते कॉमन होते, उसमें थोड़ा सा डेंजर था, पर ये काफी इजी है, थोड़ा सा ध्यान देना तो फॉर्मेट बन जाएगा। log 10x बाई 2 प्लस सी, log 10x बाई 2 प्लस सी।
हाँ जी, इन सब के अंदर क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट मेथड। हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ये चारों फॉर्मूले क्लियर है क्या, और चारों अभी के अभी याद भी होने चाहिए। हाँ जी, मैं वापस बोल देता हूं, 10x का इंटीग्रेशन आप भी लिंक बनाइए। 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कोस, तो बच्चों log cos x, आगे माइनस कोस का उल्टा सेक log sec x। फिर आगे बढ़ते हैं, कोट एक्स का इंटीग्रेशन कोस अपॉन साइन यानी log sin x, और log cosec x भी, और आगे क्या लगेगा? माइनस sec x का याद रखोगे log sec x प्लस 10x, कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन में भी याद रखना और ऐसे भी याद रखना, ज्यादा बढ़िया फॉर्मूला याद रखो। और दूसरा क्या था? log 10x/2 प्लस π/4, log 10x/2 प्लस π/4, ये फॉर्मूला था। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते। अच्छा, इन सब में कंपोजिट लग सकता है क्या? क्वेश्चन ये उठता है कि इन सब में कंपोजिट लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। कोजेक एक्स का इंटीग्रेशन तो कोजेक 2x का भी होगा, कोजेक 3x का भी होगा, कोजेक 5x का। कंपोजिट हर जगह है। कंपोजिट के लिए कंपोजिट सबसे लास्ट में भी वापस ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपोजिट का कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं, उनको एकदम रेडी करना। हाँ जी, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, बाकी ये चारों फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। log 10x/2 किसका है? कोजेक एक्स का। और ऐसे कोजेक एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक बोलो तो log कोजेक एक्स माइनस कोट एक्स, ये फॉर्मूले बनते हैं। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते। नेक्स्ट फॉर्मेट मेथड चल रहा है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट के अंदर ऐसे भी फॉर्मूले बनाने हैं आपको, ऐसे भी कंसेप्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे। हाँ जी, छोटे छोटे कंसेप्ट अपन ने देखे, ये चारों पांचों ध्यान रखने फॉर्मेट के अंदर। अब बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ रहा हूं, इसको समझना। बच्चों अगर इंटीग्रेशन करते हैं अपन, इंटीग्रेशन करते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में dx, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में क्या लिखा बच्चों? dx, ये फॉर्मूला लिखा। तो ये थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखते हो कि गुरुजी इसका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x प्लस सी, साइन इनवर्स x प्लस सी, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किसका है ये आप पहचानते हो। गुरुजी इसका एक और बन सकता है क्या? बिल्कुल एक और बन सकता है, वो माइनस कोस इनवर्स x प्लस सी, वो भी सही, ठीक है, दोनों बन सकते हैं। बच्चों इस वाले कंसेप्ट के हिसाब से, इस वाले कंसेप्ट, ये जो रूट है ना, इस रूट वाले कंसेप्ट के हिसाब से मैंने 3 कंसेप्ट जोड़े हैं। इससे 3 कंसेप्ट जोड़े, 3 फॉर्मूले जोड़े, या 3 सब्स्टिट्यूशन के नए कंसेप्ट जोड़े, ताकि सब्स्टिट्यूट भी समझ में आए और दोनों काम अपना वैलिड तरीके से चले। कैसे? पहला नंबर कंसेप्ट मैंने जोड़ा, इसी के ऊपर, तर्ज के ऊपर 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में dx, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का रूट साथ में dx। मतलब 1 की जगह 1 नहीं आया, पूरा ब्रह्मांड को खोल दिया। x की जगह तो x ही आए, कंपोजिट भी देखा कल अपन ने इस वाले चांस में, पर यहां पर किसकी जगह बदली है? 1 की जगह बदली है। क्योंकि कल वाले क्वेश्चन के अंदर, कल वाला जो क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन था कि 1/रूट के अंदर 1 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और साथ में dx। तो आप बोलोगे सर ये साइन इनवर्स x जैसा है, तो बस हो गया काम। पर बच्चों यहां पर मैंने 4 लगा दिया, ये लगा दिया, तो अब बच्चों ये साइन इनवर्स x जैसा नहीं है, ये बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया। इसके अंदर कुछ नया जुगाड़ चाहिए, क्योंकि जब तक यहां पर 1 है ना, जब तक यहां पर क्या है बच्चों? 1 है, जब तक इस लोकेशन पे 1 है तब तक ये साइन इनवर्स x जैसा है। पर जैसे ये 1 हटा तो साइन इनवर्स x जैसा नहीं है, कंसेप्ट बदल गए। और उन सारे कंसेप्ट को सीखने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। बात एक ही है, कौन सा मेथड चाहिए? सब्स्टिट्यूट मेथड चाहिए। और यहां जो मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं वो आपको सीखना है धीरे धीरे। बच्चों x जो दिख रहा है ना, उस x की जगह लगाया a sin थीटा। अभी तक पिछला जो सब्स्टिट्यूशन अगर अपन देखे तो उसमें साइन x बराबर t माना, कोज x बराबर t माना। इस बार बात बदल दी है, इस बार x की जगह इधर वैल्यू बड़ी पुट कर रहे। पिछली बार साइन x बराबर t ले रहे थे, इस बार नहीं ले रहे, बदल रहा है कंसेप्ट, x की जगह a sin थीटा लगा रहे हैं। बच्चों कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उससे पहले अपन को एक ईमानदारी दिखानी है कि जो सब्स्टिट्यूट किया उसको ऐसा पुट करके देखो।
बच्चों ये जितने भी रूट में लगाऊंगा ना, उन सब रूट की एक ही हालत है, क्या? मुझे रूट से बाहर आना है, मुझे रूट से बाहर आना है। जब तक रूट रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है, जब तक रूट रहेगा तब तक इंटीग्रेशन नहीं होता है। उस रूट से बाहर निकलने का आइडिया ढूंढूंगा, यह सब्स्टिट्यूट मेथड है। हाँ जी, एक्स बराबर लगाया ए साइन थीटा, एक्स बराबर लगाया ए साइन थीटा, तो सिंपल सी बात है, क्या कहता है रूल? एक्स की जगह बच्चों डीएक्स, ए साइन थीटा का बच्चों कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। बच्चों डीएक्स की जगह वैल्यू, डीएक्स की जगह वैल्यू ए कोस थीटा एंड डी थीटा, ए कोस थीटा एंड डी थीटा। आज नीचे आ जाइए, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, नहीं समझ में आता है तो ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैंने तो पहले ही बोला कि जब मैं पुट करता हूं उससे पहले ही मैं रूट से बाहर निकल जाता हूं। कैसे निकलना? पहले, बाद में नहीं निकलना, हर कुछ पुट नहीं करना है। ए स्क्वायर बाहर लो, ए आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस स्क्वायर थीटा का रूट कितना होगा? कोस थीटा होगा। कोई कहता है गुरुजी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, एक काम कर, ऐसे कर, ए स्क्वायर बाहर ले, ए आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैथ को समझने का एक इजी तरीका, लिखो। कम समझ में आता है तो लिखो, मैथ समझ में आने लग जाती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसका रूट हो गया, ए बाहर आ गया, ए कोस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया? कोस थीटा। ये लिखा तो तुरंत समझ में आ गया क्या बोल रहे गुरुजी। पर बच्चों अब आपको इंटीग्रेशन वाले टॉपिक में ये चीजें नहीं सिखाई जा सकती, ये तो आपको आनी ही चाहिए कि क्या पुट कर सकते हो। एक बच्चा कहता है गुरुजी अगर कोस थीटा पुट कर देता हूं, कर भाई, कर सकते हो आप, हर चीज वैलिड है, कर सकते हो, सारी चीज वैलिड है, सब चीज सही है, बस हाँ रूट से बाहर आ जाना चाहिए। कोस थीटा बाहर निकल जाएगा, यहां से भी टेन पुट करो नहीं निकलेगा, कोट पुट करो नहीं निकलेगा, सेक पुट करो नहीं निकलेगा, कोजेक पुट करो नहीं निकलेगा। हाँ जी, साइन और कोस निकल जाते हैं, और सही थी है, ये इसके जैसे ही तो है, एक की जगह 1 लिखो, यही तो है। तो इसके कितने फॉर्मूले? 2 है, तो इसके भी कितने होंगे? 2 होंगे। बनाए जा सकते, बन सकता है। तो बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह जब मैंने ये पुट किया तो बच्चों इसके अंदर आया कितना? ए कोस थीटा। कभी कभी ऐसा सब्स्टिट्यूट भी होता है बच्चों जो पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देता है। लो जी, ए कोस थीटा से ए कोस थीटा खत्म, कितना बचा? डी थीटा बचा। कल क्या सिखाया? डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, क्या बचा? थीटा बचा। जो थीटा बचा है, जो थीटा बचा है उस थीटा को यहां से निकालना पड़ता है बच्चों। थीटा इक्वलेंट एक्स अपॉन ए और साइन इनवर्स। आज क्या बनेगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? फॉर्मेट ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। आज नया कंसेप्ट बना। अगर बच्चों यहां ए स्क्वायर आता है, यहां ए स्क्वायर आता है, यहां पर 1 की जगह ए स्क्वायर आता है, यहां इस 1 का कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक्स अपॉन ए आता है, एक्स अपॉन ए आता है बच्चों। ए कितना है? 1 है, एक्स अपॉन 1 एक्स ही रहेगा। तो यहां पर वो सारे फॉर्मूले भी खुल गए जो यहां पर कोई भी वैल्यू आती है, किसी भी टाइप की वैल्यू आने के लिए यहां पर अलाउ कर दिया गया। हाँ जी, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन अब फ्री हो गए इससे रिलेटेड। अगर बच्चों लिखा कि 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में डीएक्स, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन चाहिए बच्चों। हाँ जी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? 1 ये 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में क्या आएगा बच्चों? डीएक्स, यानी क्या बनेगा बच्चों? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ए कितना है बच्चों? 2 है। अगर बच्चों एक बच्चा कहता है कि गुरुजी इसको कोस में नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। क्या लिखेंगे? कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस सी, आगे क्या लगेगा? माइनस। अच्छा ये कैसे बना? दिक्कत तो एक ही है ना, फॉर्मूला तो एक ही है बच्चों। ये बनाओ सब एक ही बात है, साइन इनवर्स एक्स बोलो या कोस इनवर्स एक्स बोलो। हाँ जी, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, ये कैसे आया होगा? तो बच्चों यहां पर एक्स बराबर ए कोस थीटा लिखो, तुरंत आएगा। ए कोस थीटा लिखो, आगे माइनस आएगा ही आएगा और लास्ट में कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आएगा ही आएगा। ऐसे चल लीजिए, ऐसे चल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं।
हाँ जी, यहां फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन लिखा बच्चों 1/3 माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट और साथ में dx। ओपन है बच्चों, मैं लिमिटेड नहीं पढ़ाता हूं, मैं ये पढ़ाता हूं कि आप कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, कहीं से भी कुछ भी करोगे ना, वो क्वेश्चन भी शामिल होंगे। आज ये कंपोजिट का दर्शन दे रहा वापस, पर बच्चों यहां पर कल वाली और आज की क्लास में ये फर्क है, यहां 3 की जगह ऑप्शन खोल दिया गुरुजी ने, यहां पहले 1 ही था, अब यहां पर कुछ भी आ सकता है। बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर का रूट और साथ में dx। ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एक ही यूज करो, कॉस तो यूज करना ही नहीं बच्चों, साइन वो तो फिर कभी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे तो ये बातें बात की है, एक यूज करो, क्योंकि बहुत पढ़ना अपन को, ये बातें बहुत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, दो मिक्स करेंगे ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी, इसका बताइए, तो बन जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√3 और प्लस c। कोई गलती कर रहे हैं क्या? बिल्कुल एक गलती हो रही है, वो क्या, x के साथ कितना है, 2 है, तो बच्चों 2 आगे आएगा, यानी डिवाइड के अंदर आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√3 प्लस c। एक बच्चा बोलता है गुरुजी मैंने तो कभी जिंदगी में 1/a देखा था, यहां पर क्या देखा था, 1/a देखा था। बस ये कंफ्यूजन जो है ना, वो सब निकालने के लिए मैं आया हूं। बाकी आपने पहले भी पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन, मेरा काम इतना सा है कंफ्यूजन को दूर करना, कि जो कंफ्यूजन है ना इंटीग्रेशन के अंदर, वो पूरी तरीके से खत्म करना। नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, ये डेरिवेशन है जो मैं करवा रहा हूं, वो डेरिवेशन करवा रहा हूं, उससे अपन सीखेंगे कि हाँ सब्स्टिट्यूट कैसे लगाना है, सब्स्टिट्यूट मेथड चल रहा है, साथ ही साथ नई नई चीजें भी सीखने को मिल रही है। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx, बच्चों बनेगा साइन वर्स x/a प्लस c। हाँ जी, यहां तक क्लियर? फटाफट एक बार रेस्पॉन्स दीजिए जल्दी से, 100% क्लीन होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। चलिए वेरी गुड बच्चों, नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए, इसी का दूसरा सेक्शन, पहला सेक्शन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हाँ जी, दूसरा नंबर सेक्शन आपके सामने रख रहा हूं, और वो है बच्चों कि अगर 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर दे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। मैथमेटिक्स के अंदर एक एक पॉइंट का फर्क होता है बच्चों। यहां पर इन्वेस्टर लगेगा x बराबर a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा। मुझे रूट से बाहर निकलने की फिगर है, आपको भी होनी चाहिए, तो क्लिक होगा। गुरुजी x बराबर a कोट थीटा लिखे तो लिख सकते हैं, पर बच्चों माइनस वाली प्रॉब्लम चलती रहती है, नहीं लिखेंगे अपन, ऐसे लिखेंगे। लो जी, x बराबर a tan थीटा, x का dx, a tan थीटा का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा। बच्चों dx की जगह बन गया a सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा होल अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर से a बाहर आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का रूट बच्चों सेक थीटा बनेगा, a से a खत्म, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म। बच्चों क्या बच गया? सेक थीटा बचा, और साथ में क्या आया बच्चों? डी थीटा आया, सेक थीटा साथ में डी थीटा। अभी थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन किया था, किसका बच्चों? सेक थीटा का। सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? log सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों मैं जो इंटीग्रेशन आपके सामने रख रहा हूं ना, उसमें ऐसी कोई चीज आपको नहीं बताऊंगा ना जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़ी है, मैं वही चीज बताऊंगा जो अभी तक अपन पढ़ चुके हैं, और आगे आने वाली चीज ऐसे ही लिंक बना रखे मैंने, ताकि आगे से आगे बढ़ते चले अपन। तो बच्चों log सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये आ गया। पर मुद्दा ये उठा के गुरुजी इधर तो आप एक्स में बता रहे हो और इधर थीटा में बता रहे हो, ऐसा कैसा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, इसलिए मैं इसके पास वापस गया। मैंने बोला टेन थीटा कितना है, तो इन्होंने बोला x/a है। टेन थीटा कितना है? x/a है। बच्चों टेन थीटा कितना है? x/a। टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x/a। बच्चों ये चाहिए, कितना आएगा बच्चों? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। आज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, यहां क्या चाहिए? सेक थीटा, और क्या चाहिए? टेन थीटा। टेन थीटा बच्चों ये रहा,
और क्या चाहिए, सेक थीटा। बच्चों कोस थीटा क्या होता है, ये अपॉन ये कोस थीटा होता है, तो सेक थीटा क्या होगा, ये अपॉन ये, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन ए। बेस अपॉन हाइपोटेनियस बोलूं या हाइपोटेनियस अपॉन बेस बोलूं, बात एक ही है, किसकी वैल्यू, सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू। हाँ जी, दोनों की वैल्यू को यहां पुट करें, कितना हो जाएगा बच्चों, log सेक थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। बच्चों मेरी एक गारंटी है, एक बार आपको देखना पड़ेगा, एक बार टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, बाकी मैं सारे के सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा और फिर आपको बोलूंगा रट लेना और फिर आपको बोलूंगा आप इंटीग्रेशन कर लेना। तो बच्चों ये मुमकिन नहीं है, एक बार आपको सीखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें कहां से आई, कैसे आई, फिर उसके बाद अपन इंटीग्रेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन अपन लेंगे ना, तो बिल्कुल वो खत्म हो जाएंगे, लेवल नहीं बचेगा उनका, इसलिए ये सारी चीजें करवानी पड़ रही है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू बच्चों एक्स अपॉन ए और प्लस सी। हाँ जी, ये भी खूब डेंजर है, ऐसा भी कहीं याद रहता है क्या, तो बिल्कुल नहीं रहता है याद बच्चों। बच्चों क्या बन जाएगा, log ए एलसीएम लेंगे तो x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन ए और प्लस सी। हाँ जी, आगे बढ़ते, ये भी थोड़ा डेंजर लग रहा है, तो log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस log ए प्लस सी, माइनस log ए प्लस सी। बच्चों सी भी कांस्टेंट है और log ए भी कांस्टेंट है, इसलिए ये जो log ए है ना, उसको किसमें शामिल कर लिया गया, कांस्टेंट में शामिल कर लिया और इसको सी लिख दिया गया। हाँ जी, कैपिटल सी स्मॉल सी नाम दे दीजिए तो आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सी माइनस log ए मिलकर नया कांस्टेंट नाम दे दिया और बना बच्चों log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बन गया। हाँ जी, इसमें भी 1 अपॉन ए बाहर नहीं आता है। हाँ जी, इसमें भी 1 अपॉन ए बाहर नहीं आता है, log एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट बन गया। पहले तो ये बताइए क्या ये समझ में आया क्या, जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो गया क्या। बाकी याद मैं अब करवाऊंगा, याद अब करवाऊंगा बच्चों, अभी याद नहीं करवाए, अब याद करवाऊंगा। क्या हो गया, 1 2 अभी तक मैसेज नहीं आया, भव्या क्लियर नहीं हुआ क्या, दशरथ, अजय डीएक्टिव कैसे हो गए, हाँ जी चलिए अब याद कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते। देखो याद कैसे करना है, याद करने का तरीका देख लीजिए एक बार, अभी याद करने। नंबर 1 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में डीएक्स, तो इसका फॉर्मूला आपको आता है, इसका फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आज ही इसके हिसाब से बना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और साथ में डीएक्स, ये ऐसा बना। तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, इसी का कॉपी मारा हुआ है इसलिए ये याद रह जाएगा कि हाँ ये इसी का है। अब बच्चों इसके अलावा 2 और बचते हैं, एक बनता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट साथ में डीएक्स, और एक आता है बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और साथ में डीएक्स। हाँ जी ऐसा है ना, इसके जैसा एज इट इज कॉपी है, एक बार बीच में प्लस लगा देंगे और इन दोनों की जगह बदल देंगे। इन 3 के अलावा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है बच्चों, 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। नंबर 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सही है, नंबर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सही है, और नंबर 3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब उसमें से ये तो चला गया, ये तो चला गया, इसका हूबहू कॉपी है, ये तो काम हो गया। अब बचा ये, तो ये दोनों जो है ना, दोनों ये और ये दोनों जो है ना, इसका मतलब होता है log x, दोनों का एक साथ मीनिंग बता रहा हूं, log x प्लस ये जो नीचे है ना, ये हूबहू लिख दो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी। मेरी क्लास में एक चीज बच्चों कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज हो गए तो काम खत्म है। एक्स प्लस ये कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट साथ में। हाँ जी इसका डेरिवेशन मैंने नहीं करवाया,
अगर आप डेरिवेशन करोगे तो x बराबर a सेक थीटा पुट करना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें a सेक थीटा पुट करोगे तब सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ जी, पहले वाले में सब्स्टिट्यूट हुआ x बराबर a साइन थीटा या a कोस थीटा भी कर सकते हो। दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट हुआ x बराबर a टेन थीटा, और तीसरे वाले में सब्स्टिट्यूट हुआ x बराबर a सेक थीटा। पर फिर भी मैंने क्या बोला, वो टाइम वेस्ट हो रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक की बात बोली, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो जुगाड़ है ना, यहां पर ऐसा बनेगा फॉर्मूला याद करने का तरीका। ये अकेला यानी ये सिंगल, और ये दोनों एक जैसे लिखने के तरीके। गुरुजी बीच में माइनस आएगा, प्लस आएगा, कुछ नहीं आएगा। जो मैंने लिखा वो परफेक्ट है, 100% सही है। हाँ जी, इसकी सब प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों? 3, 1, 2 और 3, ये तीनों साथ चलते हैं। और भी आएंगे आगे, बहुत सारे सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर पहला याद हो जाना चाहिए, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx क्या बनता है? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, या माइनस कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। एक बनता है बच्चों 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट साथ में dx, तो ये बनेगा बच्चों log x प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस सी, ये आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और साथ में dx, तो क्या बनेगा? log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट और साथ में प्लस सी। हाँ जी, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ये क्लियर है। बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए फॉर्मेट कहां से कहां जा रहा है। हाँ जी, चलिए ये पूरा फॉर्मेट बच्चों खत्म। अभी ये चल रहा है टॉपिक, अपन कल इसके आगे बढ़ेंगे। अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा जब तक पूरी थ्योरी खत्म नहीं हो जाती, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं करना है। आराम से धीरे धीरे चलते जाइए, देखते जाइए, एक पॉइंट टू पॉइंट आगे से आगे बढ़ते जाइए। हाँ, एक तो ट्रिग्नोमेट्री की मेरे को जरूरत पड़ती है इसके अंदर, दूसरा मेरे को जरूरत पड़ेगी बच्चों डिफरेंशिएशन की। दिख रहा है सामने, दिखाई दे रहे दोनों टॉपिक हेवी दर्जे के यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसको दोनों को रेडी करना है। हाँ जी, आज जो पढ़े वो क्या है? फॉर्मूला बेस मान लो या फिर सब्स्टिट्यूट मेथड मान लो। सब्स्टिट्यूट चल रहा है, सब्स्टिट्यूट सबसे लेंदी मेथड है, ठीक है, वो चलता रहता है। लगभग ये मान के चलो 80% इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट इतना बड़ा मेथड है, 80% इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, बाद में तो बहुत ही कम बचेगा। इंटीग्रेशन में u इंटू वी तो बहुत छोटा सा मेथड है, लास्ट में मेथड है। u इंटू वी तो बहुत कम चलता है। चलता क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूट मेथड चलता है। अधिकतर क्वेश्चन किसके होंगे? सब्स्टिट्यूट। किसी को कुछ मान लो, उसका डिफरेंशियल उसमें दे रखा होगा, उसको उसके काम बैठ जाएगा। नहीं तो अपनी तरफ से एडवांस कुछ मान लो जिससे उस फॉर्मेट को बाहर किया जा सकता है। हाँ जी, यहां तक क्लियर? एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाँ जी, चलिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं अपन, इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।